आज हम कक्षा 12 में विषय भौतिक विज्ञान पार्ट 2 विभव पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें पहला हेडिंग है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर ला कर इकाई बनाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह विद्युत क्षेत्र है, इसमें पहले से आवेश है Q1 और इसका विभव है V या V1 मान सकते हैं, और अनंत पर एक आवेश है Q2। इस Q2 आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर विद्युत क्षेत्र के भीतर लाया जा रहा है, और बिंदु A यहाँ मान लीजिए बिंदु A है और यह मान लीजिए बिंदु B है। बिंदु A और बिंदु B के बीच की दूरी R मान लीजिए। तो यहाँ पर आप जो कार्य होगा यानी Q2 आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाकर जो निकाय बनाया जा रहा है उसे ही विद्युत ऊर्जा कहेंगे। आप लोग पढ़ चुके हैं W बराबर VQ होता है, तो यहाँ पर W बराबर VQ होगा, लेकिन Q2 आवेश को लेकर आ रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर Q2 लिखेंगे। Q2 आवेश को यहाँ से यहाँ तक लेकर आ रहे हैं इसलिए Q2 होगा। V बराबर पढ़ चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R, लेकिन यहाँ पर Q1 है तो Q1/R होगा। अब हो जाएगा W बराबर V का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R। अब पहले से कितना है? Q2 है। यही किया गया कार्य, यही किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा। यानी इसी W को हम U कहेंगे, यानी U बराबर हो जाएगा आपका W, या U बराबर हो जाएगा W का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/R हो जाएगा, यानी W को ही हम U कहेंगे। यह विद्युत ऊर्जा हो गया। और इसके बाद जो दूसरी हेडिंग है उस पर ध्यान देते हैं। दूसरी हेडिंग जो है वह है आपका विभव प्रवणता। विभव प्रवणता किसे कहते हैं? विभव में परिवर्तन होता है। विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन। यानी दूरी परिवर्तन के साथ विभव में जो परिवर्तन होता है उसे विभव प्रवणता कहते हैं। यही से आप डिफिनेशन बना सकते हो। दूरी परिवर्तन के साथ जो विभव में परिवर्तन होता है उसे विभव प्रवणता कहते हैं। यह बिंदु मान लीजिए O है, यह बिंदु मान लीजिए A है, यह बिंदु मान लीजिए B है। बिंदु O पर आवेश जो है वह +Q है। बिंदु O से A तक की दूरी हम मान ले रहे हैं x, बिंदु A से B तक की दूरी मान ले रहे हैं हम ΔX। कुल दूरी कितनी हो जाएगी आपका? यहाँ से यानी O से A तक x है, A से B तक ΔX है, तो कुल दूरी हो जाएगा x प्लस ΔX। मान लीजिए बिंदु A पर विभव जो है वो V है, बिंदु B पर विभव जो हो रहा है विभव V से V माइनस डेल्टा V हो जा रहा है। तो यहाँ पर आ जाइए आप लोग। विभव में परिवर्तन यानी इस विभव में से इस विभव को घटा देंगे तो वह विभव में परिवर्तन हो जाएगा, यानी इसमें से यह घटाना है तो V माइनस डेल्टा V, अब माइनस V करना है। और दूरी में परिवर्तन, टोटल दूरी में से ये जो दूरी माने उसको घटाएंगे तो दूरी में परिवर्तन निकल जाएगा। x प्लस डेल्टा x और माइनस x हो जाएगा। V माइनस डेल्टा V माइनस V, x प्लस डेल्टा x माइनस x, प्लस भी है माइनस भी कट जाएगा, माइनस डेल्टा V बचेगा, x से x कट जाएगा तो डेल्टा x बचेगा।
ये जो हो गया आपका विभव प्रवणता निकल गया। विभव प्रवणता का मात्रक जो होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है। विभव का मात्रक वोल्ट और यक्स मतलब दूरी, दूरी का मात्रक क्या है मीटर। यानी विभव प्रवणता का जो मात्रक होता है वह वोल्ट प्रति मीटर होता है। इस हेडिंग के बाद दूसरी हेडिंग पढ़ना है, आप लोग समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। इस हेडिंग के बाद दूसरी हेडिंग जो पढ़ना है वह है विभव प्रवणता। यानी विभव प्रवणता क्या आया था, माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा x तथा वैद्युत क्षेत्र E में संबंध। इसको हम समझेंगे, आसानी से समझ सकते हैं। ये मान लीजिए बिंदु O है, ये बिंदु मान लीजिए A है, ये बिंदु मान लीजिए B है। यहाँ पर प्लस Q आवेश है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x, यानी जो इससे पहले चित्र बनाए थे वही चित्र हम बना रहे हैं। A पर विभव जो V है, बिंदु B पर विभव जो V माइनस डेल्टा V है। यहाँ बिंदु B पर Q0 आवेश है, इस Q0 को बिंदु B से A तक लाया जा रहा है। तो बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य हम निकालेंगे। वैसे आप लोग पढ़ चुके हैं, इस आवेश के कारण जो बल लगता है इस आवेश पर लगता है, और इस आवेश के कारण जो बल लगता है इस पर लगता है। तो यहाँ पर आप कार्य निकालेंगे। कार्य तो डेल्टा x मतलब अल्प विस्थापन, तो अल्प कार्य होगा। तो डेल्टा W बराबर होगा आपका बल गुणे विस्थापन, लेकिन कोई एक माइनस होगा। डेल्टा W बराबर माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि जो बल की दिशा वह विस्थापन की दिशा के विपरीत है। बल मतलब F और विस्थापन मतलब माइनस डेल्टा x, यानी Q0 को यहाँ से यहाँ तक लाया जा रहा है, इसलिए डेल्टा x दूरी ही लेंगे। तो डेल्टा x हो जाएगा। तो डेल्टा W बराबर हो जाएगा F, और F बराबर होता है EQ। लेकिन Q नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर Q0 को ही लेके यहाँ आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा EQ0। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका EQ0, यह हो जाएगा माइनस डेल्टा x। इस माइनस को बाहर कर देंगे तो डेल्टा W बराबर हो जाएगा माइनस EQ0 डेल्टा x। अब Q0 गुणे के रूप में इधर आएगा तो भाग करेगा, तो हो जाएगा आपका डेल्टा W, Q0 आएगा तो भाग करेगा नीचे हो जाएगा, और इधर कितना बचा माइनस E डेल्टा x। आप लोग पढ़ चुके हैं V बराबर W अपान Q0, लेकिन डेल्टा W है यहाँ आप देखिए, तो यहाँ डेल्टा है तो यहाँ भी डेल्टा हो जाएगा। तो डेल्टा V बराबर डेल्टा W अपन Q0, इसके जगह पर यानी डेल्टा W अपन Q0 के जगह पर आप डेल्टा भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा V बराबर हो जाएगा माइनस E डेल्टा x। अब डेल्टा x गुणे के रूप में इधर आएगा तो भाग करेगा, तो डेल्टा x इधर आएगा तो भाग रही नीचे हो जाएगा बराबर माइनस E। या इस माइनस को इधर लिख सकते हैं माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा x बराबर E, या सीधा कर सकते हैं E बराबर डेल्टा V अपान डेल्टा x। हमको यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, यही हमको प्रूफ करना था कि माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा x और E में क्या संबंध होता है, यानी हमको संबंध दिखाना था। ये हेडिंग हो गई। इसके बाद एक हेडिंग और देखते हैं। ये जो हेडिंग है वह मोस्ट है, ये जो हेडिंग है वह आपका मोस्ट है। इसके बाद एक हेडिंग और आप देखेंगे, सब समझ में आएगा अच्छे से। हेडिंग क्या है, इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का वेग व गतिज ऊर्जा। ये हेडिंग जो है आपका मोस्ट है। मान लीजिए एक समान यह विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर कोई आवेश है, आवेश गति नहीं कर रहा है, यानी प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, और यह x दूरी तय कर रहा है a त्वरण के अनुसार, और अंतिम वेग v हो जाएगा। तो गति के तीसरे समीकरण से होता है v² बराबर u² प्लस 2as।
तो v स्क्वायर का मतलब v का स्क्वायर, u का मतलब 0 का स्क्वायर 2as, यस का मतलब इसमें दूरी यानी x हो जाएगा। तो v स्क्वायर बराबर अकबर v अपन x लिखेंगे, कितना पहले से q अपान m इंटू एक्स, x से x कट जाएगा तो v स्क्वायर बचेगा 2v q अपान m, यानी x से x कट चुका है। वर्ग हटाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 2v q अपान m हो जाएगा। अब गतिज ऊर्जा निकालना है। गतिज ऊर्जा के ई काइनेटिक एनर्जी 1/2 m v स्क्वायर जानते हो, तो के ई बराबर हो जाएगा 1/2 m। अब v स्क्वायर की जगह पर यहाँ से देख सकते हैं, v स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं 2v q अपान m, तो v स्क्वायर लिख सकते हैं 2v q अपान m। m से m कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो के ई बराबर बचेगा आपका, m से m कटा, 2 से 2 कटा, तो v q बचेगा। ये आपका गतिज ऊर्जा।